खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी बार बार समन भेज रही है, लेकिन केजरीवाल पेश होने का नाम नहीं ले रहे। इस बीच केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है, केंद्र सरकार गठबंधन छोड़ने का दबाव बना रही है आम आदमी पार्टी पर। मेरे छोटे भाई मनीष सिसोदिया को इस सदन में याद करना चाहूँगा। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को आज 1 साल पूरे हो गए हैं। केजरीवाल अपने मंत्री और विधायकों के साथ राजघाट पहुंचे। इसके पहले सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह केजरीवाल ने सिसोदिया को याद किया और उनकी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। अच्छा आदमी है मनीष सिसोदिया, थैंक यू। आज मेरे छोटे भाई मनीष सिसोदिया को इस सदन में याद करना चाहूँगा। आज ही के दिन एग्जैक्टली 1 साल पहले मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया था। मेरे बगल में बैठा करते थे यहाँ पे, और बिल्कुल झूठा केस है, लेकिन हम इस वक्त उनका दुख नहीं मनाएंगे, हमें उन पे गर्व है। हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। उनकी गिरफ्तारी का आज 1 साल पूरा होता है। इस 1 साल के अंदर केंद्र सरकार कोर्ट में एक नए पैसे का भी सबूत पेश नहीं कर पाई। ऐसे व्यक्ति को झूठे केस में फंसाकर आज 1 साल से जेल में डाला हुआ है। आज अगर मनीष जी बीजेपी ज्वाइन कर लेते तो उनके ऊपर से सारे केस खत्म कर दिए जाते। खैर, केजरीवाल ने भले ही सिसोदिया की गिरफ्तारी के 1 साल पूरे होने पर सवाल उठाए, लेकिन विरोधियों के सवालों के घेरे में स्वयं केजरीवाल भी हैं, जो उनके ईडी के सामने पेशी से बार बार इनकार पर सवाल उठा रहे हैं। केजरीवाल से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका जवाब सुनिए। जब ईडी खुद ही कोर्ट गई हुई है तो क्या ईडी को केंद्र सरकार को कोर्ट पे भरोसा नहीं है? कोर्ट पे भरोसा रखना चाहिए ना। वो खुद ही कोर्ट गए हैं तो कोर्ट पे भरोसा, कोर्ट के आदेश का वेट करें। वो कोर्ट जो भी आदेश देगा उसके हिसाब से कर लेंगे। कोर्ट कहेगा भी जाओ तो जाएंगे। अब कोर्ट में कार्रवाई भी चल रही है और साथ में समन पे समन भी भेजे जा रहे हैं। तो उनका मकसद बेसिकली ये है, इनफॉर्मली कई जगह से मैसेज आए हैं, भाई गठबंधन तोड़ दो। गठबंधन नहीं तोड़ेंगे हम। तो ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो अपने उप मुख्यमंत्री के जेल जाने की एनिवर्सरी भी मना रहे हैं। आपने भ्रष्टाचार किया है, शराब घोटाले में आपने करोड़ों रुपए खाए हैं, और आज बापू की समाधि पे जाकर अगर आप उसका प्रायश्चित कर रहे हैं तो आपको जांच एजेंसी के सामने जाकर अपना जुर्म कबूल करना चाहिए। दरअसल ईडी ने केजरीवाल को पेशी के लिए आज बुलाया था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया कि दबाव बनाने के लिए भेजे गए इस नोटिस के सामने वो बिल्कुल पेश नहीं होंगे। जब ईडी खुद समन्स के मामले पे कोर्ट गई है तो कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं? इससे ये साफ है, ये मामला न्याय से जुड़ा हुआ नहीं है, ये मामला किसी जांच से जुड़ा हुआ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक डराने और धमकाने का प्रयास है। न्यायालय ने ईडी के जो केस है उसकी कॉग्निजेंस ली है, मुख्यमंत्री जी को नोटिस दिया, मुख्यमंत्री जी के वकील वहां पेश हुए, उन्होंने अपना जवाब दाखिल दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री जी को 16 मार्च तक का समय दिया गया। अब ईडी को इंतजार करना चाहिए कोर्ट का। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की नई साथी बनी कांग्रेस का भी समर्थन मिल रहा है। भाजपा डरी हुई है, उसका इंटरनल सर्वे कह रहा है कि 200 भी सीट नहीं मिल रही है, उसको पार नहीं करेंगे। तो गठबंधन धीरे धीरे बन रहा है और हताशा निराशा भाजपा की बढ़ रही है, और वो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई 16 मार्च को है। अब सवाल है कि ईडी का अगला कदम क्या होगा? क्या ईडी कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी या फिर 8वां समन भेजकर केजरीवाल को फिर नई तारीख में बुलाएगी? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।